क्या आपके ऑफिस में ऐसा होता है कि आप सुबह उठते ही दिमाग में काम चलने लगता है? आज ये मेल भेजनी है, आज उस इशू पर बोलना है, आज बॉस को ये पॉइंट समझाना है, और मन ही मन आपको लगता है आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मीटिंग्स होती है, कॉल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और शाम होते होते आप थके हुए नहीं बल्कि खाली महसूस करते हैं। थकान तो फिर भी ठीक है, लेकिन खालीपन खतरनाक होता है, क्योंकि जब इंसान खाली महसूस करने लगता है तो वो सिर्फ काम कर रहा होता है, सोचना बंद कर चुका होता है। अगर आपने ये फील किया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस इनविजिबल रीजन की जिसकी वजह से स्मार्ट, कैपेबल, टैलेंटेड लोग धीरे धीरे एवरेज बन जाते हैं। और ये रीजन वर्कलोड नहीं है, सैलरी नहीं है, प्रमोशन डिले भी नहीं है, ये रीजन है लीडरशिप स्टाइल। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी बुक रीड्स, जहां हम किताबों को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते बल्कि उन्हें मिरर बना देते हैं जिसमें आप खुद को देख सकें। आज की किताब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, क्या आपके आसपास का लीडरशिप आपको स्मार्टर बना रहा है या चुपचाप छोटा? किताब कहती है दुनिया में दो तरह के लीडर्स होते हैं, एक जो लोगों की इंटेलिजेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरे जो अननोइंगली उसे डिमिनिश कर देते हैं। और मजेदार बात यह है, दूसरा वाला लीडर अक्सर जेन्युइनली अच्छा इंसान होता है। वो बॉस चिल्लाता नहीं, वो अब्यूज नहीं करता, वो ओवरटाइम भी खुद करता है, लेकिन उसके साथ काम करते करते लोग सोचने की आदत खो देते हैं। इसे ही किताब कहती है डिमिनिशर लीडरशिप। अब ध्यान से समझिए, डिमिनिशर लीडर आमतौर पर बहुत स्मार्ट होता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसने कई क्राइसिस देखे होते हैं, और यही उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे टीम की वीकनेस बन जाती है। वो हर मीटिंग में आंसर्स देता है, सवाल नहीं। वो हर प्रॉब्लम में सबसे पहले बोलता है, सबसे पहले सल्यूशन देता है, और जब लीडर सोच रहा हो तो बाकी लोग सिर्फ सुनते हैं। धीरे धीरे टीम सीख जाती है कि इनिशिएटिव लेने से अच्छा है अप्रूवल का इंतजार करना। अब मल्टीप्लायर लीडर को समझिए। मल्टीप्लायर लीडर खुद भी स्मार्ट होता है, लेकिन वो रूम में स्मार्टेस्ट बनने की कोशिश नहीं करता। वो मानता है कि अगर 10 लोग हैं तो 10 दिमाग है, और कलेक्टिव थिंकिंग सिंगल थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल होती है। वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। वो जवाब नहीं देता, वो सवाल पूछता है, और सवाल डेंजरस होते हैं क्योंकि सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अब एक बहुत कॉमन ऑफिस सीन सोचिए। मीटिंग चल रही है, बॉस पूछता है, एनी थॉट्स? रूम में साइलेंस। क्यों? क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंस है कि बोलने से पहले बॉस खुद बोल देगा। अब इमेजिन कीजिए, एक दूसरा बॉस, वो सवाल पूछता है और खुद चुप रहता है। पहले 5 सेकंड्स ऑकवर्ड, फिर 10 सेकंड्स अनकंफर्टेबल, और फिर कोई एक बोलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सडनली मीटिंग अलाइव हो जाती है। ये मैजिक नहीं है, ये लीडरशिप बिहेवियर है। अब किताब मल्टीप्लायर्स के 5 डीप बिहेवियर्स बताती है। पहला, मल्टीप्लायर लीडर लोगों को लेबल से नहीं, पोटेंशियल से देखता है। इंडियन ऑफिसेज में लेबल्स बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये इंट्रोवर्ट है, ये स्लो लर्नर है, ये सिर्फ एग्जीक्यूशन कर सकता है। मल्टीप्लायर लीडर कहता है, शायद सही रोल नहीं मिला। वो लोगों को स्ट्रेच करता है, एक्सपेरिमेंट करने देता है। जैसे कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को सिर्फ धनुष उठाने वाला नहीं बनाया, उसे डिसीजन लेने वाला बनाया। दूसरा बिहेवियर, मल्टीप्लाई लीडर सेफ स्पेस बनाता है। उसके आसपास लोग डरते नहीं,
जज होने से नहीं, एम्बेरस्ड होने से नहीं, क्योंकि वो जानता है डर के माहौल में इंटेलिजेंस सर्वाइव नहीं करती। इंडियन ऑफिसेज में अक्सर लोग सोचते हैं गलत बोल दिया तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मल्टीप्लायर इस फियर को तोड़ता है। वो कहता है गलती एक्सेप्टेबल है, चुप रहना नहीं। तीसरा बिहेवियर, मल्टीप्लायर लीडर कंफर्ट जोन नहीं देता, स्ट्रेच जोन देता है। वो इजी टारगेट्स नहीं देता। वो कहता है ये मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो, और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। चौथा बिहेवियर, मल्टीप्लायर डिबेट से डरता नहीं। वो डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट नहीं मानता। वो चाहता है कि लोग सोचें, चैलेंज करें, क्वेश्चन करें, क्योंकि साइलेंस का मतलब अग्रीमेंट नहीं होता। पांचवा बिहेवियर, मल्टीप्लायर ओनरशिप देता है, माइक्रो मैनेज नहीं करता। वो कहता है ये तुम्हारा डिसीजन है और फिर पीछे हट जाता है। रिस्क रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब यहां सबसे अनकंफर्टेबल सच आता है। किताब कहती है ज्यादातर डिमिनिशेस जानबूझकर नुकसान नहीं करते। वो सोचते हैं मैं टीम की मदद कर रहा हूं, लेकिन हेल्प और कंट्रोल में एक बहुत थिन लाइन होती है। हर बार प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर बार रेस्क्यू करना, हर बार करेक्शन करना, धीरे धीरे टीम खुद को अननेसेसरी महसूस करने लगती है। अगर आप लीडर हैं तो खुद से पूछिए, जब आप रूम में आते हैं क्या लोग अलर्ट होते हैं या साइलेंट? क्या आपकी प्रेजेंस थिंकिंग बढ़ाती है या रिड्यूस करती है? और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो याद रखिए, आपका साइलेंस आपकी कैपेबिलिटी का मेजर नहीं है। कभी कभी एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस को सप्रेस कर देता है। लीडरशिप का मतलब सबसे तेज आंसर देना नहीं। लीडरशिप का मतलब है सबसे अच्छे सवाल पूछना। लीडरशिप का मतलब है खुद चमकना नहीं। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को चमकने देना। अगर ये वीडियो आपको कहीं अंदर तक लगी तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ऑनेस्टली बताइए आपके करियर में आपने ज्यादा मल्टीप्लायर्स देखे हैं या डिमिनिशर्स। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक और किताब, एक और मिरर और एक और ग्रोथ लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग।